लोग एक कह सकते हैं थ्योरम देखते हैं जिसका स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। इस थ्योरम का यूज करके ना हम लोग इरेशनल नंबर जो होंगे उनका प्रूफ देखेंगे, यानी कि कोई नंबर इरेशनल है तो उसका प्रूफ हम लोग इस स्टेटमेंट का यूज करके देखने वाले हैं। तो ये स्टेटमेंट जरूरी है, तो इसलिए हम लोग इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। कह रहा है कि इफ a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, a क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एंड p इज अ प्राइम नंबर, p क्या है, प्राइम नंबर है, विच डिवाइड्स a स्क्वायर। कह रहा है कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और p क्या है, कोई प्राइम नंबर है, और p प्राइम नंबर जो है यह a स्क्वायर को डिवाइड कर देता है। तो जब अगर प्राइम नंबर p a स्क्वायर को डिवाइड कर देता है तो वो प्राइम नंबर p a को भी डिवाइड करेगा, यानी कि अगर p a के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड कर देगा। यही हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसका प्रूफ देखते हैं। हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास सेंस दिया है कि a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो लिख देते हैं कि a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। a क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर है, एंड जो प्राइम नंबर p है क्या कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड करता है, एंड प्राइम नंबर p डिवाइड्स a स्क्वायर। ठीक है, अच्छा समझिए यहाँ पर, अच्छा समझो यहाँ पे p a क्या है, पॉजिटिव कोई इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर आपका कहाँ से शुरू होगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये सब है, समझिए। और a क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसमें से कुछ भी हो सकता है। अब सुनिए, और p क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर में सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होगा, फिर उससे बड़ा 3, 5 ये सब होंगे, समझ रहे ना। तो जब ये p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो अगर यहां देखिए 1 की बात करें तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। 1 को इस प्राइम नंबर से कोई भी नंबर डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता, यानी कि 1 तो वह a का वैल्यू नहीं हो सकता है, a 1 नहीं हो सकता। पॉजिटिव इंटीजर तो है लेकिन 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 को इसमें से कोई भी प्राइम नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। अच्छा 2 की बात करें तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 को ये 2 डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब ये 2 हो सकता है। आगे 3 भी हो सकता है, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 3 डिवाइड कर सकता है। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि a का वैल्यू 1 को छोड़कर कोई भी इंटीजर हो सकता है, यानी कि कह सकते हैं therefore a is a positive integer greater than किससे, 1 से, ग्रेटर देन 1, समझ गया ना। 1 से कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर हो सकता है, a का वैल्यू 1 से कोई भी बड़ा इंटीजर हो सकता है, ठीक है, 1 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अच्छा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से हम लोग क्या कर सकते हैं, a कैन बी, जो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर a है, a कैन बी एक्सप्रेस्ड as the product of प्राइम नंबर्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हम लोग ये नहीं पढ़े हैं जी कि किसी पॉजिटिव इंटीजर को, यानी कह सकते उसमें हम लोग लिखते थे कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या, किस में, तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में, याद है। तो हम लोग मान लेते हैं कि a जो पॉजिटिव इंटीजर है 1 से बड़ा, और इसका प्राइम फैक्टर करने पर, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमें क्या क्या आ रहा है, मान लो प्राइम नंबर p1 आ रहा है इंटू दूसरा प्राइम नंबर p2 आ रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि a का हम लोग प्राइम फैक्टर कर रहे हैं और यहाँ p1 p2 ऐसे हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसका मतलब हम लोग इसको a इक्वल टू में p1 p2 p3 ऐसे करके कहाँ तक, जहाँ तक आपके पास प्राइम नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं,
ठीक है, वेयर लिख देते हैं, वेयर P1 P2 P3 ये सब क्या है, Pn तक ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स है। यहाँ पे लिख सकते हैं आर प्राइम नंबर्स, आर प्राइम नंबर्स, ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स है। अच्छा, हमारे पास ऊपर क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर को P डिवाइड करता है, तो अगर हम इसका स्क्वायर ले लें, स्क्वायर कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर डॉट 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 कहाँ, इंटू Pn का स्क्वायर। हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, क्योंकि यहाँ यहाँ देखिए जो प्रूफ दिया है ना, इसमें हमें जरूरत है स्क्वायर करने की। तो इसका मतलब यह हुआ, आपके स्टेटमेंट के अनुसार कह रहा है कि P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, P डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो जब ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब इस पूरे को डिवाइड करेगा, क्योंकि ए स्क्वायर का ही ना वैल्यू है वो। देयरफॉर P डिवाइड्स P1 का स्क्वायर इंटू P2 का स्क्वायर इंटू P3 का स्क्वायर इंटू डॉट 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 इंटू Pn का स्क्वायर, इसको डिवाइड करता है। अब यहाँ पे देखिए, हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से ये भी पढ़े थे कि जो आपका ए स्क्वायर है जो कंपोजिट नंबर होगा, कि इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव पावर ऑफ, याद है, पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, बट बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कंपोजिट नंबर, कौन सा है कंपोजिट नंबर, ए स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड as the product of positive integers power of prime numbers एंड जो पॉजिटिव पावर आएगा वो यूनिक भी होगा, ये भी पढ़े थे। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, है ना, यूनिक होता है। तो इसका मतलब हमारे पास ऊपर क्या था जी, कि P डिवाइड्स P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर, कहाँ तक था, Pn स्क्वायर। यहाँ से भी ये कंक्लूजन निकलता है कि हम लोग किसी भी कह सकते हैं कि कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं पॉजिटिव पावर ऑफ, तो ये पॉजिटिव पावर के रूप में है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो P है इसी में से कोई एक होगा, P1 P2 P3 में से। इसका मतलब यही ना हुआ कि P इज वन ऑफ P1 इंटू P2 इंटू P3, क्योंकि पूरे इस ए स्क्वायर को जब डिवाइड कर रहा है तो उसका प्राइम फैक्टर लिखा है, इसका मतलब यह है ये प्राइम है ही, तो ये P जो होगा इसी में से कोई एक होगा ना जी, इसी में से कोई एक होगा। तो इसी में से जब कोई एक होगा तो इसका मतलब ये P जो हुआ इस पूरे का फैक्टर हुआ, है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं ना जी, P इज अ फैक्टर ऑफ P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn। तो इसका मतलब ये भी तो लिख सकते हैं कि P इज अ फैक्टर ऑफ A, क्योंकि ये A को ही ना ऐसे एक्सप्रेस किए थे, तो A का वैल्यू है तो उसको A भी लिख सकते हैं। अच्छा, जब P A का फैक्टर है तो P जब A का फैक्टर है तो P A को डिवाइड करेगा, इसका मतलब P डिवाइड्स A। तो हमने यहाँ पे इस थ्योरम में क्या देखा कि अगर कोई
प्राइम नंबर कंप्लीटली किसी कंपोजिट नंबर या फिर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, जब डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे हमें इंटीजर मिलेगा पॉजिटिव, तो जब डिवाइड कर दे रहा है इसका मतलब वो पी ए को भी डिवाइड करेगा। समझ गए ना, जब उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। हमने यहाँ पे ये सीखा। अब इसी पर हम लोग एक प्रूफ देखते हैं कि √5 इरेशनल नंबर है, तो कैसे है। चलिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। √5 इरेशनल है, हम लोग ये प्रूफ करके देखते हैं। अभी जो थ्योरम देखे हैं ना उसी के हेल्प से, ठीक है। चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। अच्छा, हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि √5 इरेशनल नहीं रेशनल है ना। लेट √5 इज रेशनल नंबर। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, तो यहां पे लिख देते हैं इफ इट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल है तो मान लेते हैं कि √5 क्या है, रेशनल है। तो हम लिख सकते हैं कि बाई definition of रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के डेफिनेशन से क्या कह सकते हैं, है ना। तो रेशनल नंबर के डेफिनेशन से कह सकते हैं कि रेशनल नंबर कैसे होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं। तो हम लोग रेशनल नंबर के डेफिनेशन से यहाँ पे लिख सकते हैं कि √5 इक्वल टू में मान लीजिए a/b, यहाँ लिख सकते हैं कि वेयर a and b belongs to integer and b not equal to 0। ठीक है, यहां पर a और b हम लोग मान लिए कि इंटीजर है और b 0 के इक्वल नहीं है, तो ये रेशनल नंबर हो गया। और ये रेशनल नंबर है और ये हम √5 को भी रेशनल ही माने हैं, तो ये √5 रेशनल है, ये रेशनल, तो दोनों रेशनल एक दूसरे के इक्वल हो गया। और ये जो a/b है हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, 1 के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक और चीज लिख देते हैं कि a and b have any common factor other than have no any common factor other than 1। यानी a और b में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये जो रेशनल नंबर लिखे हैं, ये रेशनल नंबर का एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये रेशनल नंबर का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग स्क्वायर करते हैं बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करिए। तो √5 का स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा a/b का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा ये 5 और इक्वल टू में a²/b²। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आपका 5b² इक्वल टू में a²। अब इसको थोड़ा सा यहाँ समझना है, ध्यान से समझिए। यहाँ अगर हम लोग 5 को a²/5 लिखे, 5 को a²/5 लिखे, 5 को a² ऐसे लिख दे, यानी कि b² इक्वल में क्या हो जाएगा, a²/5 ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड में चला गया। ठीक है, तो जब यहां ध्यान दो, a क्या था, a आपका कोई इंटीजर था, a कोई इंटीजर था। अब इस इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर आएगा और उस इंटीजर में जब 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 से डिवाइड करने पे क्या निकल रहा है, b का स्क्वायर मिल रहा है हमें, b का स्क्वायर मिल रहा है। तो b इंटीजर था, यानी कि इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर होगा। तो जब a² में 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें एक इंटीजर मिल रहा है, a² को 5 से डिवाइड करने पे क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है। इसका मतलब यही हुआ ना कि जब a² में 5 से डिवाइड कर रहे हो हमें इंटीजर मिल रहा है, तो a² को 5 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स
ए स्क्वायर, 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। जब ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पीछे अभी जो हम लोग थ्योरम पढ़े थे उससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि 5 डिवाइड ए, तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। अच्छा, लेट हम लोग यहाँ पे लेट सपोज कर लेते हैं कि अब ए जो है वह 5c के इक्वल है, ए 5c के इक्वल है, वेयर c बिलोंग्स टू इंटीजर। अब आपके मन में आ रहा होगा कि a को 5c आपने कैसे माना सर? देखिए, जब a को 5 डिवाइड कर रहा है, a को 5 जब डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि a के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है। इसका मतलब a जो है वह 5 इंटू सी लिखने से यहां से ये पता चल रहा है कि a 5 से डिविजिबल है। a इक्वल टू 5 से लिखने का मतलब क्या है कि a 5 से डिविजिबल है, और c क्या है यहाँ पे कोई इंटीजर हो सकता है, समझ गए ना? तो जब a 5 से डिविजिबल है तो a इक्वल टू 5 से लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो इसका मतलब अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, a का वैल्यू रख दो 5c का स्क्वायर और बाई में 5, तो बी स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा 25c स्क्वायर बाई 5, कट जाएगा 5, बी स्क्वायर इक्वल टू में 5c स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि नहीं कि बी स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू सी स्क्वायर। तो जब बी स्क्वायर में 5 से डिवाइड करने पे, यानी कि इंटीजर बी इंटीजर है और बी का स्क्वायर भी इंटीजर है, तो इसमें जब 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें सी स्क्वायर यानी कि इंटीजर ही मिल रहा है। तो जब ये बी स्क्वायर में 5 से डिवाइड करते हैं इंटीजर मिल रहा है, इसका मतलब कि बी स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड हो जा रहा है उसका। यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। तो जब 5 बी स्क्वायर को डिवाइड करता है 5 बी को भी डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स बी। तो ऊपर हमने देखा कि ए और बी में कॉमन फैक्टर जो था वो 1 था, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, ठीक है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि ए 5 से डिविजिबल है और बी भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि दोनों का एक कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पर 5 मिल रहा है। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो और इसको सेकंड ले लो, यहाँ पे लिख दो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, इट फॉलोज दैट ए एंड बी have a common factor 5। ए एंड बी में क्या है, एक कॉमन फैक्टर हमें 5 दिख रहा है। लेकिन हम लोग ऊपर क्या देखे थे कि कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ नहीं है, यहाँ लिख सकते हैं। इसलिए क्या आपके दिस कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, हमारा ऊपर जो सोचना था, दैट मानना दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इससे क्या निकलता है कि thus our assumption that root 5 is a rational number, is false। रूट 5 रेशनल नहीं है, रेशनल नहीं है तो इसका मतलब इरेशनल है। तो हेंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 5 हमने क्या दिखाया कि इरेशनल नंबर है, समझ गए। तो इसी तरह से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही।